बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी24 नेटवर्क में। बात करेंगे आईपीएल 2025 की और सीएसके की एमएस धोनी के अपडेट को लेकर। हम सभी को पता है कि अनकैप्ड का जो रूल आया है, वी ऑल टॉक अबाउट कि ठीक है, ये रूल जो है 100% धोनी के लिए आया है, बिकॉज धोनी को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल लाना चाह रहा था। क्योंकि धोनी सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर आप नहीं देखते हो आज के टाइम पर कि वो जो ब्रांड वैल्यू लेकर आते हैं, चाहे फिर आप जो टी शर्ट बिकती है मार्केट में सीएसके की, उनकी मार्केटिंग से लेकर जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, उन सब से लेकर आप ये जोड़ कर देखते हो कि सीएसके के लिए एमएस धोनी क्या है और आईपीएल के लिए धोनी आज के टाइम पर क्या है। और इसके बाद ये होता है कि ठीक है, अनकैप्ड प्लेयर रूल आ रहा है जिससे सीएसके धोनी को रिटेन कर पाए। हालांकि बाकी फ्रेंचाइज जो हैं वो भी ये चाह रही थी धोनी खेले, बट उनका ये कहना था कि एज एन अनकैप्ड प्लेयर ये बहुत डिसरेस्पेक्टफुल हो जाएगा एमएस धोनी के लिए। इतना लेजेंड प्लेयर है, तो वो ये चाह रहा था कि एमएस धोनी आए, बट एज एन प्लेयर आए, वो सीएसके को वो एक प्लेयर वाला वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना मिले जो कि दिया गया। चलिए उन चीज़ों को अब छोड़ते हैं, लेकिन हम सभी को ये लगा था कि यहाँ पर सीएसके के लिए ये रूल लाया गया है, एमएस धोनी के लिए रूल लाया गया, अनकैप्ड प्लेयर लाया गया, बट क्या एमएस धोनी अभी भी कंफर्म नहीं है आईपीएल के लिए? जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद सीएसके के सीईओ विश्वनाथन कह रहे हैं। जी हाँ, काशी विश्वनाथन, उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें अभी कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ धोनी खेले और हम चाहते हैं कि धोनी इस सीज़न खेले और टीम को कैरी ऑन आगे ले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि धोनी ने अभी ये कंफर्मेशन नहीं दिया है कि वो खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। जी हाँ, और ये अपने आप में एक ब्लंडर है सडनली, बिकॉज आज की तारीख की जब मैं बात कर रहा हूँ, आज 22 तारीख हो चुकी है। 22 तारीख, दैट मीन्स आपके पास 10 दिन से भी कम समय बचा हुआ है उस रिटेंशन विंडो के लिए। यानी 10 दिन से पहले आपको सारे के सारे नाम अपने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को देने हैं कि किसको आपने रिटेन किया है, किसको रिलीज किया है, बट अभी धोनी का नाम कंफर्म नहीं है। तो हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि धोनी हमें 31 तक इन चीज़ों को क्लियर कर देंगे और वो बता देंगे खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। हालांकि अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे तो मैं अभी भी कहूँगा एमएस धोनी विल प्ले आईपीएल 2025, बिकॉज धोनी का जो पहले आपको एक स्टेटमेंट आता हुआ नजर आता है, रिपोर्ट्स जब आई थी शुरुआत में, जब ये पूरा रिटेंशन को लेकर रूल्स आ रहे थे कि क्या होंगे नहीं होंगे, किस तरह से रिटेंशन के रूल्स आएंगे, तो वहाँ पर धोनी का वो स्टेटमेंट आया था कि देखते रिटेंशन रूल्स क्या होंगे, देन वो डिसाइड करेंगे। मतलब आप ये भी इस तरह से देख सकते हो आप इसको कि ठीक है, धोनी मतलब उन्होंने कहा कि जब रिटेंशन रूल्स आ जाएंगे फिर वो सोचेंगे कि आना है कि नहीं आना है। लेकिन अगर उन्होंने ये बात बोली थी तो आपको ये समझना होगा कि वो ऐसे नहीं बोल रहे थे, मतलब उनका मतलब मन था कि वो आएंगे। और मुझे पर्सनली अभी भी लगता है कि धोनी आएंगे। अब ठीक है, उन्होंने अभी कंफर्मेशन क्यों नहीं दी है सीएसके को, ये अलग मैटर हो सकता है, लेकिन अगर मेरी कोई व्यक्तिगत राय लेता है तो मैं कहूँगा भाई धोनी आ रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता ना भी आए, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है धोनी आ जाएंगे। बाकी आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, क्या है आपकी राय। अब धोनी के लिए ये सीज़न कितना अहम होने वाला है और सीएसके के लिए धोनी कितने अहम होने वाले इस सीज़न, इस पर बात करते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि सीएसके का पिछला सीज़न बहुत ख़राब था, उससे पहले चैंपियन बने थे, बहुत ख़राब तो नहीं कहोगे एटलीस्ट, क्योंकि लास्ट मैच में बाहर हुए थे, आरसीबी ने उनको हराया था। चलिए उन चीज़ों को परे रखते हैं, अब बात कर लेते हैं कि धोनी कितने अहम होने वाले सीज़न। क्योंकि अगर देखिए धोनी आते हैं, मैं कह रहा हूँ 14 के 14 मैच नहीं खेले वो, अगर वो सिर्फ 7 मैच खेलते हैं या फिर वो 14 मैच खेलते हैं और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हैं, तो वो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होगा उसको देखते रहेंगे। फिर गोइंग फॉरवर्ड सीएसके को नेक्स्ट ईयर कैसे ले जाना है, क्या ऋतुराज गायकवाड़ ही वो कैप्टन की चॉइस होंगे? क्योंकि अभी जो सीएसके जिस अराउंड घूम रहा है, या एमएस धोनी से भी जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसके अकॉर्डिंग ऋतुराज गायकवाड़ को ही वो कैरी ऑन करने देना चाहते हैं एज एन कैप्टन, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ वो एक फेस बन चुकी है सीएसके का। आप ब्रांड वैल्यू के लिहाज से बात करते हो या फिर बाकी चीज़ों के फैंस के लिहाज से, आप ब्रांड वैल्यू आप ज़रूर कहोगे कि अभी वो ब्रांड वैल्यू के लिहाज से ऋतुराज गायकवाड़ सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे सीएसके को। लेकिन बिकॉज वो ऋतुराज गायकवाड़ के पास जो फॉलोअर्स है 4-5 मिलियन आई थिंक है उनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि सीएसके के जो फैंस है वो एसोसिएट करते हैं सीएसके से ऋतुराज गायकवाड़ को, बिकॉज वो शुरुआत से वहीं से आए और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, और सीएसके के लिए तो मतलब बहुत बढ़िया रहे। ठीक है, इंडिया में उस तरह से उनको मौके नहीं मिले, लेकिन इंडिया में अभी रिसेंट टाइम में जब मौके मिले थे तो बढ़िया किया था।
हालांकि उनके खिलाफ जो चीज़ जाती है वो ये जाती है कि वो संतुष्ट इस बात से नहीं कर पा रहे सीएसके खेमे को कि वो एक ब्रांड वाला जो चीज़ होता है वो नहीं ला कर दे पा रहे कि ऋतुराज गायकवाड़ एज एन ब्रांड, एज एन प्लेयर बढ़िया है। और उसके बाद जब आप देखते हो कि इंडियन टीम के लिए तो वहाँ पर उनकी पार्टिसिपेशन अब भी नहीं है, अभी वो किसी स्क्वाड में नहीं है टीम इंडिया के, तो उन चीज़ों को लेकर सीएसके देख रही है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड शायद अगर आगे बढ़ते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और शायद जिस तरह से उनकी बात तो चलती है इंडिया टीम को लेकर, टेस्ट मैचों को अगर हटा दो आप, क्योंकि वहाँ पर अभिमन्यु ईश्वरन आगे हैं, ज़रूर सीएसके फैंस नाम लेते हैं उनका, लेकिन वहाँ पर अभिमन्यु ईश्वरन आगे। लेकिन बाकी ओडीआई और टी20 में आपको नहीं पता कि कब उनकी एंट्री हो जाए, बिकॉज वो खेलते भी रहते हैं बीच बीच में। तो वो एक चीज़ होगी कि वहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरह से गायकवाड़ अपनी धाक जमा पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर धोनी की नज़र रहेगी कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ ही वो उनके कैप्टन होंगे या किसी और को वो आगे लेकर जा सकते हैं। बाकी आप लोग भाई राय जानना चाहूँगा, आप लोग भी बताइए क्या लगता है आपको कि धोनी सीएसके के लिए इस साल कितने अहम होंगे, और क्या धोनी आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, और इस सीज़न के धोनी के आने के बाद किस तरह से सीएसके आगे जाएगी नेक्स्ट सीजन के लिए। क्या ऋतुराज गायकवाड़ ही वो चॉइस होंगे कैप्टन की, या फिर कोई और हो सकता है, ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं, या कोई नया प्लेयर ढूंढेंगे सीएसके, या फिर जो उनके पास है उसमें से ही किसी और को ढूंढेगी। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।